हाय यूट्यूबर्स। आज हम बात करेंगे इस बैटरी पैक के ऊपर जो कि 3S बैटरी पैक है। आप इसकी वोल्टेज देख सकते हैं, ये है 11.96। और ये बैटरी पैक मैंने बाइक के ऊपर लगाया हुआ है। ये आप देखें, ये पूरा 30 सेल्स का बैटरी पैक है, 18650 सेल्स का। और इसको हम देखेंगे कि ये बाइक के ऊपर सेल्फ स्टार्ट पर कितने एम्पेयर लेता है। और बाइक इसी के ऊपर स्टार्ट होगी, आप इसकी एम्पेयर भी देखें ये कितने ड्रॉ कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता चल जाएंगी, इसके वोल्टेज कहाँ तक ड्रॉप होते हैं, ये सब चीज़ें, और ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। अभी आप देखें, मैंने इसको जस्ट ऑन किया है तो ये 0.3 एम्पेयर ले रहा है। ये 300 वाट्स पे आ चुका है क्योंकि इसकी लाइट्स वगैरह कुछ ऑन है इस वजह से। अच्छा, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसने 2729 एम्पेयर जो है वो ड्रॉ किए हैं। मैं दोबारा से इसको सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, आप इसको देखें कितने एम्पेयर ले रहा है। 40 एम्पेयर तक ये गया है, आपने देखा है ये 40 एम्पेयर पे गया है। और उसके बाद ये वापस जो है ना, और इसके वोल्टेज भी आपने देखे होंगे, चार्जिंग स्टार्ट हो गई थी, इसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए थे। अब ये 11.87 पर आ गया है। टोटल फुल चार्ज हो तो ये 12.6 पर फुल चार्ज होता है। हालांकि ये फुल चार्ज नहीं है, फिर भी ये सेल्फ स्टार्ट इजीली ले रहा है और बाइक को स्टार्ट कर रहा है। और 40 एम्पेयर का लोड ड्रॉ कर रहा है, इतनी मतलब चार्जिंग के ऊपर भी। मैं दोबारा से इसको सेल्फ देता हूँ, आप फिर से इसको चेक करें। 35 एम्पेयर पे गया है, 309 वाट्स ले रहा है, 41, 400 वाट तक भी गया है, 36, 35। और ये काफ़ी मतलब इसको मैंने ज़्यादा सेल्फ दी हैं। तो अभी इस टाइम पर ये जो है इसका मीटर ऑफ हो गया। मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ मीटर को, मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ और फिर से वापस इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये वापस से ऑन हो गया है। अभी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो आप देखें कि ये जो है ना इसको चार्जिंग भी स्टार्ट कर देगा। अभी आप देखें इसके चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, 12.23 पे वोल्टेज आ गए हैं क्योंकि इस वक्त ये चार्ज हो रहा है। 40 एम्पेयर तक भी ये ड्रॉ कर रहा था और इजीली इसने बाइक को जो है वो स्टार्ट करने किया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। अब ये 12.27 में रेस दूंगा, इसको एक्सीलेटर दूंगा तो चार्जिंग बढ़ जाएगी। 12.40 तक आ गई है। अब ये स्लो चार्ज होना शुरू हो गया क्योंकि मैंने आइडल पर छोड़ दिया इसको। दोबारा मैं रेस दे रहा हूँ तो इसकी चार्जिंग बढ़ रही है क्योंकि इसको एम्पेयर ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बैटरी पैक है। अभी मैं आपके सामने इस बैटरी पैक को खोलता हूँ और इसके अंदर जो है 18650 के जो है ना वो सेल्स लगे हुए हैं, 30 सेल्स हैं। और जो बाइक है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाली बाइक है, ये सेल्फ स्टार्ट पे है, यामाहा की है, YBR Z है ये मॉडल। इसके हम ये मीटर उतारते हैं, मीटर डिसकनेक्ट करते हैं और अभी आपके सामने मैं इस बैटरी पैक को आपको दिखाऊंगा। ये मैंने शॉपर्स में इसलिए इसको लपेटा है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। ये पूरा इस टाइम पे बैटरी पैक जो है ये पैक हुआ हुआ है इसके अंदर, और ये हमारा आ गया बैटरी पैक। इसके अंदर मैंने रिले भी लगाई है, रिले इसके सेल्फ स्टार्ट के लिए, और ये एक अलग से वायर भी है, इसका भी मैं सारा आपको फंक्शन बताता हूँ। तो ये 12 वोल्ट की रिले है और इसके अंदर 18650 के जो हैं वो सेल्स लगे हुए हैं, और ये उसी की यहाँ पर इसका BMS है इतने से हिस्से में, और आगे 3 सेल इसके यहाँ पर है, 3 की रो है और 3 की रो यहाँ पर है जो पैरेलल में है। और ये इसके अंदर, अब मैं आपको ये पूरा एक्चुअली पैक हुआ है इसलिए मैं ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं मीटर के साथ इसके आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। जो ये मैंने एक मीटर इसके साथ अटैच किया हुआ है तो ये आपको इसके वोल्टेज बताएगा। मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करूँ ताकि ये सही से अपने वोल्टेज दिखाए।
अच्छा, इसमें थोड़ी सी वायरिंग, शायद मैंने एक हाथ से इसको निकाला है, थोड़ी सी वायरिंग में इशू आया है इसका। हम फिर से इसको कनेक्ट करते हैं ताकि ये आपको सही वाली जो है ना वो डिटेल, अब ये सही दे रहा है। अब फिर से इसकी वायरिंग हिल गई है। अब ये ठीक है। फिर से वायरिंग थोड़ी बहुत हिल रही है, इसके वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ठीक है। आप देखें इसमें अभी ये जो वोल्टेज दिखा रहा है हमें 1S के, अब मैं इसको उठाऊंगा, इसकी वायरिंग हिल जाएगी, फिर ये रॉन्ग देगा। यहाँ पे आपको सही नज़र आ रहा है, तो ये हमें 1S का बता रहा है। 3.98 वोल्टेज, 74% चार्ज है, 4.2 पे फुल चार्ज होता है। सेकंड भी 3.92 पे है, और थर्ड जो है वो 3.82, 3.86। ये थर्ड वाला इसका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर रहा है, क्योंकि ये इसे BMS बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे टोटल वोल्टेज हैं 11.64। ये थर्ड रो जो है उसकी वजह से थोड़ी फ्लक्चुएशन कर रहा है, और मुझे लगता है थर्ड रो की ही वायरिंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, जिस वजह से ये इस तरह से मसला कर रहा है। तो ये इसके फर्स्ट हैं 3.98, ये 1S, ये 2S के 3.92 बिल्कुल बैलेंस में है, बराबर हैं तकरीबन, सिर्फ 0.06 का डिफरेंस आ रहा है। और ये इसके थर्ड हैं जो 3.70 पे आ रहे हैं, 3.5, ये फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, थोड़ा इसमें वायरिंग का आ रहा है थोड़ी डिस्टर्बेंस। टोटल इसके वोल्टेज तकरीबन 11.8 तक आ रहे हैं। तो अब हम ये वाला मीटर वापस इसके साथ, अच्छा एक भाई ने आज मुझे कमेंट किया था कि आप अपने प्रोजेक्ट शेयर करें, तो एक मेरा प्रोजेक्ट ये वाला है जो कि मैंने ये 12 वोल्ट की लिथियम आयोन बैटरी पैक बनाया है 30 सेल्स का। इसमें 30 सेल जो हैं 30 सेल्स मैंने पैरेलल में लगाए हैं, और 3 सेल जो हैं 3 की जो है वो सीरीज़ में है। तो ये 3S का है। अच्छा, अब हम इसके साथ ये वाला मीटर अटैच करते हैं। इस मीटर पे भी आपको इसके वोल्टेज जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं फ़िलहाल इसको एक हाथ से जो है इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वीडियो में कोई एडिटिंग, मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो में कोई एडिटिंग आए, ताकि ये सारी चीज़ आपको सही से क्लियर हो जाए सामने आपके, ताकि आपको पता चले कि भाई वाकई यही बैटरी पैक है, इसी पे बैटरी स्टार्ट हो रही थी, इसी पे एम्पेयर्स ले रही थी। ये देखें 11.93 इसके एक्चुअल वोल्टेजेस हैं। इस वाली वायरिंग जो लोड की वायरिंग है, इसके ऊपर वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन वो जो छोटी वाली वायरिंग है वो वायर अब 11.9 आ रहा है। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी जो है ना वायरिंग इसकी, एक वाली जो है लास्ट वाली वायर थर्ड वाली रो के साथ, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है इसमें। अब इसमें हम देखें, ये हमारा 3.98, 3.91 और 3.84, तो ये भी बैलेंस होने की शायद कोशिश कर रहा है इस टाइम पर, इस वजह से थोड़ा आ रहा है, या फिर इसमें वायरिंग थोड़ी सी हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। खैर, अच्छा, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। जो लोग बाइकर्स हैं स्पेशली, या जो बाइक में बैटरी यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, और जो सेल्फ़ स्टार्ट की बाइक के लिए करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। अब ये मैं वापस इसमें, जैसे ये मैंने रखा, अब मैं इस वायर का आपको फंक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। इस वायर का फंक्शन ये है कि इसकी सेल्फ़ स्टार्ट रिले से, इसका जो सेल्फ़ स्टार्ट वाला स्विच है, ये वहाँ से मैंने वायर ली है, इसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इससे होता क्या है, ये BMS को शॉर्ट सर्किट करता है, सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ देते हुए, सिर्फ बस। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये BMS जो है ये 40 एम्पेयर रेटेड BMS है, कि ये 40 एम्पेयर का लोड जो है ये उठा सकता है, लेकिन ये BMS 40 एम्पेयर का लोड नहीं उठाता है, ये 11-15 एम्पेयर पे आके ट्रिप हो जाता है। तो मैंने इसका हल ये निकाला था कि कुछ लोग इसमें ये करते हैं कि वो एक स्विच का यूज़ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, BMS को शॉर्ट करके बाइक को स्टार्ट करते हैं, वापस स्विच ऑफ़ करते हैं ताकि वो BMS के थ्रू चार्ज होता रहे। उसमें नुकसान ये है कि अगर वो स्विच ऑन करके बाइक को स्टार्ट करके उसके बाद जल्दी में कहीं निकल जाएं, चलाने लग जाएं बाइक, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलाएं, तो वो ओवरलोड हो जाते हैं। सेल्स के लिए प्रॉब्लम बनती है, ओवर चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि BMS आपका शॉर्ट हुआ है।
लेकिन इसमें मैंने ये जो रिले वाला सिस्टम निकाला है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बीएमएस आप जैसे ही सेल्फ दबाते हैं तो ही बीएमएस शॉर्ट होता है। उसके अलावा जैसे ही सेल्फ छोड़ते हैं बीएमएस वापस कंटिन्यूटी में आ जाता है। वो ये रिले ये काम करती है, छोटी सी रिले, ये मैंने इसीलिए लगाई है अलग से। मैंने यहाँ से इसको वायरिंग दी है। अब इसमें ये होता है रिले में कि जैसे ही आप सेल्फ दबाएंगे इसको 12 वोल्ट मिलेगी। नेगेटिव मैंने इस रिले को डायरेक्ट दिया है, पॉजिटिव मैं इसको इस वायर से देता हूँ। तो जैसे ही सेल्फ दबाएंगे इसको 12 वोल्ट मिलेंगे, रिले ऑन होगी, रिले के थ्रू ये बीएमएस शॉर्ट होगा और उस टाइम पे बाइक स्टार्ट होगी। फिर जैसे ही हम सेल्फ का बटन छोड़ेंगे रिले वापस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये एज अ स्विच काम करती है। रिले डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपकी चार्जिंग इससे बीएमएस से होनी शुरू हो जाएगी। आप कभी भी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, आपको कुछ याद ही नहीं रखना पड़ेगा, आप भूलेंगे कैसे फिर। तो इसमें गलती की 0% गुंजाइश है। आप ये बैटरी पैक एक इस तरह का बनाएं, बैटरी बाइक में फ़िट कर दें। उसके बाद आप जितना भी लोड आपकी मोटर ले रही है आप बाइक को सेल्फ स्टार्ट करें और इजीली आपकी बाइक स्टार्ट होगी। अभी ये मेरा पैक फुल चार्जिंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी ड्राइव एक्चुअली कर रहा हूँ इन दिनों में, तो इस वजह से ये फुल चार्ज नहीं हो पा रहा। अगर मैं थोड़ा सा लंबा चलाऊं बाइक को तो ये चार्ज हो जाए। तो मैं एक जगह पे रुक रहा हूँ, फिर सेल्फ दे रहा हूँ बाइक से और बैटरी से यूज़ हो रहे हैं एम्पेयर। उसके बाद थोड़ा सा मैं ड्राइव करके वापस बाइक स्टॉप कर रहा हूँ सिटी के अंदर ही, उसके बाद दोबारा सेल्फ दे रहा हूँ स्टार्ट करते हुए। तो ये इससे सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा ड्रॉ हो रहे हैं, इसको चार्जिंग कम मिल रही है, इस वजह से ये मतलब सही से फुल चार्ज नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जब फुल चार्ज होगा आप इसको 5 मिनट 10 मिनट तक सेल्फ कंटिन्यू देते रहें तो भी ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये 12 वोल्ट की रिले जो है हमारी बहुत हेल्पफुल होती है। आप देखें एक रिले मैंने यहाँ यूज़ की है, एक रिले मैंने यहाँ हॉर्न के लिए भी यूज़ की हुई है। ये भी हॉर्न का रिले सिस्टम है, ये भी एक रिले हॉर्न के लिए मैंने यूज़ की हुई है। तो इसका अलग फंक्शन होता है, ये बाइकर्स को पता होगा कि हॉर्न में 12 वोल्ट की रिले क्यों यूज़ होती है, जिसको कटाकट भी बोलते हैं। अच्छा, हमारा खैर ज़्यादा काम जो कंसर्न है वो इससे है, बैटरी पैक से। तो ये 12 वोल्ट का 3S का बैटरी पैक है और ये तकरीबन इसमें 30 सेल्स हैं और 30 सेल्स हैं अगर, तो 5 हमारे इधर हैं जो 3 की रो बनी हुई है, 5 सेल इधर हैं, 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ आ जाते हैं और ये 3 की रो है इस तरह से 1 2 और 3, उसके बाद 4 5 6 ये अलग से सेकंड वाला है। तो ये वाले हमारे सीरीज़ में है 3, उसके बाद आगे कंटिन्यू ये शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे 5 इधर और 5 ये हमारे टोटल हो गए 10 मतलब पैरेलल हैं, 3 सीरीज़ में है तो 10 को 3 से करें टोटल 30 सेल बन जाते हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 1800 1900 2000 mAh के सेल्स यूज़ किए हैं। तो आप ये समझ लें कि ये तकरीबन 18 से 20 एम्पेयर का जो है ना ये बैटरी पैक है। 18 से 20 एम्पेयर 12 वोल्ट 20 एम्पेयर का ये बैटरी पैक है जो कि बाइक के लिए यूज़ हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट भी कर रहा है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और इसमें ये रिले का फंक्शन है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा हमें बैकअप दे रहा है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको ये वायरिंग अगर बताऊं दिखाऊं, अब कहीं से इसके सेल्स तो ऐसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये देख सकते हैं आप अंदर पिंक कलर के यहाँ पे सेल्स नज़र आ भी रहे हैं। नीचे ब्लू वाला है, ये ग्रीन वाला है, ये आपको थोड़ा सा ग्रीनिश नज़र भी आ रहा होगा, ये ग्रीन है, ये ब्लू पर्पल टाइप का है, ये रेड है और ये भी रेड है, पिंक, ये वाले सेल्स हैं। तो ये वही 18650 वाले सेल्स इसके अंदर लगे हैं। ये नीचे से भी आप देखें, ये फर्स्ट वाला जो है ये ब्लू वाला है, ये उसके बाद ग्रीन वाले हैं और ये लास्ट में भी ब्लू वाले सेल्स हैं। इसको मैंने अच्छे से पैक किया है, इसका जो हीट श्रिंक आता है वो मैंने लगाया, उससे पैक किया। और यहाँ इस साइड से भी मैंने पैक किया, ये भी आप देख सकते हैं रेड और पिंक और इस तरह के सेल्स, और ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर ब्लू वाला सेल है। इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें रिले वाला जो सिस्टम मैंने यूज़ किया हुआ है, एक्चुअली मैंने ये देखें ये 2 वायर्स हैं इसमें, ये 2 वायर्स इसको आती हैं जो कि इसको शॉर्ट करती हैं, ये 2 वायर्स। अच्छा, आप इसमें यहाँ वायरिंग देखें, इसके अंदर से हाई एम्पेयर ड्रॉ होते हैं, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी वायर मेल्ट हुई है, हल्की सी, लेकिन ये दोनों वायर्स ही नेगेटिव की हैं। ये आपस में अगर शॉर्ट भी हों तो इनका कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का, और ये शॉर्ट होंगी भी नहीं। ये वैसे जो 329 की वायर होती है, ये मैंने वो वाली वायर यूज़ की है, वायरिंग वाली 329 वाली, वो इसलिए ताकि ये जल्दी से बर्न ना हो। और ये जो मैंने लोड पे वायर यूज़ की है, ये जो सोलर की वायर्स आती हैं, ये मैंने वो यूज़ की है, डीसी वाली वायर्स। और इसके आगे मैंने ये कनेक्टर यूज़ कर दिए XT60 कनेक्टर,
जो काफ़ी कनेक्टिविटी में इजी रहता है। और इसको हीट श्रिंक ट्यूब से मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया हुआ है। ये जो बाइक के कनेक्टर्स होते हैं यहाँ मैंने वही यूज़ किया है। अच्छा, ये जो दो वायरिंग आ रही हैं, एक आ रही है सेल से डायरेक्ट, दूसरी आ रही है BMS की नेगेटिव आउटपुट। और इसकी ये दो वायर्स होती हैं, ये वाली और इसके एक नीचे, ये दो इसके होते हैं क्लिप्स बने हुए। ये आप देखें 2 क्लिप्स हैं, ये रिले को ऑन ऑफ करते हैं। अब यहाँ आप देखें ये एक वायर इसके साथ मैंने लगा के इस नेगेटिव के साथ लगाई है जो सेल से आ रही है। ये इसको मैंने शॉर्ट किया हुआ है क्योंकि इस वाले एक को कनेक्टर को मैंने दिया है नेगेटिव यहाँ से डायरेक्ट। सेकंड मैंने ये वाला जो कनेक्टर है जिसको पॉजिटिव हम देंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो रिले ऑन हो जाती है। जब ये रिले ऑन होगी तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ये कनेक्टिविटी दे देती है, इन दोनों पॉइंट्स को। इस रिले से मैं 40 एम्पेयर तक का लोड ले रहा हूँ स्टार्ट करते हुए, और ये रिले बखूबी इस फंक्शन को अंजाम भी दे रही है। छोटी सी रिले है, हालांकि यहाँ पे बाइक में आप सेल्फ स्टार्ट की रिले देखें तो वो ये वाली रिले होती है। ये बड़ी अच्छी खासी रिले होती है जो कि सेल्फ स्टार्ट में लोड उठा सके, ये बड़ी रिले होती है। लेकिन ये मैंने इसको रिले लगाई हुई है, छोटी सी है और ये अच्छा सा फंक्शन भी कर रही है। अच्छा, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ये शॉर्ट करेगी। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होने के बाद ये BMS हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक सेल का नेगेटिव है और एक BMS का आउटपुट का नेगेटिव है। तो हमारा यहाँ से जब ये दोनों मिलते हैं तो ज़ाहिर है BMS बीच से कट ऑफ हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। हम सेल्फ देते हैं, यहाँ से ये इसको 12 वोल्ट मिलते हैं इस वाली वायर में, यहाँ से इसको 12 वोल्ट सेल्फ का बटन दबाते हैं, इसको 12 वोल्ट मिलेंगे। ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद हमारे सेल से अच्छे से जो है ना ये एम्पेयर लेके मोटर, सेल्फ वाली मोटर बाइक की, उसको ये स्टार्ट करेगी। स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हम सेल्फ छोड़ेंगे इसको 12 वोल्ट कट जाएंगे, और कटेंगे तो फिर ये वापस डिसकनेक्ट हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स, तो हमारा BMS वर्किंग में आ जाएगा। इस बैटरी पैक का सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा यही है कि आप को कोई भी बटन दबा के रखने की, ऑन ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोई भी मतलब आप भूलेंगे नहीं उसको। ऐसा ना हो आपने लगाया है उसके बाद आप भूल गए और आपकी बाइक के जो सेल्स हैं वो ओवर चार्ज होना शुरू हो गए, ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है इसमें। अब ये वायरिंग की वजह से थोड़ा इसका वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन आ रही है। मीटर भी आपने सुना होगा ये बार बार वो टी टी कर रहा है, मतलब ट्यून कर रहा है। इसका मतलब वायरिंग इसको थोड़ी सी ऊपर नीचे मिल रही है। अब ये देखें पहले 11 पे था, वापस उस पे चला गया, अब ये इधर 13 पे आया है। ये वायरिंग का थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है। अच्छा, अभी मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा जो है यही चीज़ें मैं वापस प्रोसेस रिपीट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हम बैटरी पैक यहाँ पर रखते हैं बिल्कुल ओपनली आपके सामने। इसको मैं इधर क्लिप कर देता हूँ इसके साथ, ताकि ये निकले नहीं और गिरे नहीं। ये इसका जो होल्डर है मैं इसको लगा देता हूँ। ये होल्डर लगाने के बाद मैं आपको वापस इसके साथ मीटर अटैच करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है विद इस वायर के साथ, इस वायर के साथ और विदाउट कैसे वर्किंग कर रहा है। तो पहले हम इस मीटर को अटैच करते हैं। ये मीटर भी मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने ये मीटर बनाई, ये एनर्जी मीटर है। इसको आप कनेक्ट कर दें, इसके दोनों तरफ XT60 भी लगे हैं और दूसरे कनेक्टर्स भी हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो आप यहाँ से इसको किसी भी उसमें लोड में किसी चीज़ में आप इसको कनेक्ट करें, उसके बाद आप इसका देख सकते हैं कि ये आपका कितना जो है ना वो करंट ड्रॉ कर रहा है। मैंने इसको इन्वर्टर्स के साथ भी यूज़ किया, 12 वोल्ट के साथ मैंने रात को लगाया, सुबह में देखा, मैंने देखा कितना इसने ड्रॉ की है, कितनी एनर्जी इसने ली है। तो अब ये हमारा मीटर वापस ऑन हो चुका है, 11.94 पर है। अभी हमने ये वायर नहीं लगाई, ये वाली वायर जो मैंने आपको बताया था BMS को शॉर्ट करती है, ये वायर कनेक्ट किए बगैर हम देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। आप सुनेंगे जैसे ही मैं सेल्फ का बटन दबाऊंगा, इसके साथ ये बड़ी वाली जो रिले, बाइक की अपनी रिले है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये यहाँ पर लगी हुई है। ये बड़ी वाली रेट टक करेगी और ये BMS ऑफ हो जाएगा। अब मैंने इसका स्विच ऑन किया है, ये 0.3 पे आया है। अब मैं ये देखें, आप मैं जैसे ही इसका सेल्फ दबाऊँगा, ये आप इसके एम्पेयर देखिएगा, ये देखें इसने हल्का सा टक किया है और ये वापस से जो है ना ये ऑफ़ हो गया है। तो यही प्रॉब्लम आती है, हमारा BMS इतना लोड नहीं उठा पाता है। अब मैं वापस इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करूं ताकि ये मीटर हमारा ऑन हो सके। ये ऑन हो गया, मैं वापस इसको सेल्फ देता हूं। आप देखें ये टक करेगी और ये बाइक को स्टार्ट ही नहीं कर पाती। ये देखें टक की आवाज़ आई है और इसने स्टार्ट ही नहीं किया।
अब मैं आपको ये वायर कनेक्ट करके इसको स्टार्ट करके बता रहा हूँ कि इस वायर का फंक्शन एक्चुअल क्या है और ऊपर जो मैंने छोटी रिले लगाई है वो क्यों यूज़ हो रही है। अब मैं इसको वापस यहाँ पर छोटी सी ये वायर कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने इसको कनेक्ट किया, अभी आप देखिएगा। अब मैं छोड़ा एक्सीलेटर, ये वापस इसके वोल्टेज डाउन होंगे। तो इस छोटी सी रिले का ये फंक्शन है। ये मैंने किसी भी YouTube के चैनल पर कहीं भी मैंने ये रिले वाला फंक्शन नहीं देखा। ये मैंने खुद से, एक तरह से आप ये समझ लें, मेरे माइंड में ये चीज़ आई, प्रोजेक्ट्स बना बना के मैंने इसको एक तरह से इन्वेंट किया कि भाई आप ऐसे ये सिस्टम अगर करें तो आपके सारे ही मसले हल हो जाएंगे। फिर मेरे लिए ये मसला आ रहा था कि मैं इस रिले को करंट कहाँ से दूँ। मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि जिस टाइम पर मैं सेल्फ़ का बटन दबाऊँ उसी टाइम पर जो है ना ये शॉर्ट हो BMS, जब मैं सेल्फ छोड़ूं तो वो वापस सर्किट में आ जाए और चार्जिंग सही से करे, ओवर चार्ज ना करे सेल्स को, BMS अपना काम सही से करे। तो उसके लिए फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि सेल्फ़ वाले बटन में मैं देखूं उसमें से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो वो 12 वोल्ट आ रहे थे जो सेल्फ़ का बटन यहाँ पर वायरिंग आती है इस रिले को ऑन करने के लिए मिलती है। तो फ़ौरन से फिर मैंने इस चीज़ को सारा चेक किया, वोल्टेजेस चेक किए। फिर मैंने सोचा नेगेटिव वायर कहाँ से दूँ, वो मुझे वहीं से मिल गई। पॉजिटिव मैंने इसको यहाँ से ये वायर के थ्रू लिंक कर दिया उस रिले को, तो मेरे सारे ही इशू सॉल्व हो गए। अब ये रिले, ये वाली वायर जो है ये मैंने इधर इन्हीं वायर्स के बीच में लगाई हुई है, जहाँ से इसको जो है ये आप देख सकते हैं ये इसके अंदर अटैच की हुई है। ये जो हमारी ग्रीन वाली वायर आती है ये एक्चुअली हमारी सेल्फ स्टार्ट की ही वायर आती है। ग्रीन वाली, ये लाइनिंग वाली ग्रीन वायर और साथ में वाइट लाइन होती है। और ये जो हमारी रेड वाली वायर होती है ये पॉजिटिव की होती है। तो ये फिर मेरा सारा मसला इसकी वजह से हल हो गया कि, और फिर जो है ना ये इसने ये सारे इश्यूज छोड़ दिए। अब ये जो मीटर है मैंने आपको दिखाया है, ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट है। तो आज मैंने आपसे एक तरह से 2 प्रोजेक्ट्स जो है ना शेयर किए हैं कि इस मीटर के ऊपर ये एनर्जी मीटर आता है, इसके अंदर एक होता है मेटल का होता है, आप उसके थ्रू करंट इसमें से पास करते हैं और ये हमें एम्पेयर लोड बता देता है। तो वो ये मेटल की जो पट्टी है वो इसके अंदर लगी हुई है जो कि हमें बता रही होती है कि इसकी 2 वायर्स इसके साथ से इस मीटर के साथ कनेक्ट होती हैं, बाकी की 2 वायर्स हमारी यहाँ से होकर डायरेक्ट उधर मिल जाती हैं और 2 वायर्स इसको मिलती हैं, इसको दी जाती हैं जो कि इसको ऑन करती हैं इसकी अपनी कंजप्शन के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। वो दोनों वायर्स मैंने इसके साथ अटैच कर दी। जैसे ही मैं बैटरी अटैच करता हूँ ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसके आगे यहाँ से 2 वायर्स डायरेक्ट इस कनेक्टर के साथ लगी हुई हैं जो करंट को डायरेक्ट पास कर देती हैं। इसको लोड लेने के लिए इसकी जो 2 अलग से और वायर निकलती हैं वो मैंने एक एंड यहाँ पर और एक एंड इसके साथ अंदर इंटरनली अटैच किया हुआ है, जो कि सारे का सारा लोड जो है ना वो बता रही होती है, हमें एनर्जी बता रही होती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है और कितना जो है ना इसने लोड लिया है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर इसके एम्पेयर्स आ रहे थे, यहाँ पर इसके वाट्स आ रहे थे कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट में कितने वाट्स ले रही है। तो वो आपने देखा था 350 390 तक भी जा रहा था। अगर किसी ने सही से नहीं देखा वो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके उसको एक जगह पॉज करके देख सकते हैं। जिस टाइम मैं सेल्फ ले रहा था तो वीडियो के इसके मीटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें शो हो रही थी। यहाँ पर इसके वाट शो हो रहे थे, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर एम्पेयर, यहाँ पर एनर्जी शो हो रही थी, ये टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम इसने कर ली हुई है। तो ये है वो बैटरी पैक जो मैंने आपको दिखा दिया। ये पूरा पैकिंग में है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता हूँ, ये सारी पैकिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर इसका BMS लगा है जहाँ से वायरिंग निकल रही है, ये जगह इसकी खाली है और ये इसकी रिले लग गई और अच्छे से मैंने इसको पैक किया है। बिल्कुल ये पूरा बैटरी की फ़िटिंग में आता है। इसकी पहले वाली बैटरी भी यहीं पर रखी हुई थी और ये बिल्कुल सेम उसी की साइज़ का है, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। इसमें इतनी ही बड़ी बैटरी इस बाइक में लगती है सेल्फ़ स्टार्ट के लिए। इसमें वैसे जो लगती है वो 12 वोल्ट 7 एम्पेयर वाली बैटरी होती है जो कि इसमें यूज़ होती है और वो उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली इतने सेल्फ दे भी नहीं सकते। और इस पर मैं काफ़ी सारे सेल्फ देता हूँ, ये बाइक को मतलब अच्छे से सेल्फ स्टार्ट करती है। अभी इस टाइम ये फुली चार्ज कंडीशन में नहीं थी, आप देख सकते हैं, देखें आपने 4.8 4.7 ऐसे करके इसके वोल्टेज थे और 11.8 या 11.9 पर थे।
तो ये आप समझ लें ये आधी चार्ज थी, आधी। लेकिन फिर भी इसने अच्छे से हमारी बाइक को स्टार्ट किया, हमने ठीक ठाक इसको सर्व दिए, फिर भी इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आया, सही से इसने चार्ज किया। तो इस तरह का अगर आप बैटरी पैक बनाना चाह रहे हैं अपनी बाइक के लिए, सेल्फ स्टार्ट के लिए, तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से हमने वायरिंग करनी है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर अबाउट में दिया हुआ है, वहाँ से पूछ सकते हैं। और इसकी ये वाली वायरिंग हमने कैसे करनी है कि ताकि इसको हमें अलग से स्विच ना लगाना पड़े। इसको मैंने पहले शुरू के टाइम में एक स्विच लगा के भी रखा हुआ था, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती थी, अक्सर बंदा वो स्विच भूल जाता है। जैसे ये इसका कवर है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये इसके ऊपर यहाँ पर ये इसका कवर लग जाता है। इसको मैंने जो स्विच लगाया था वो मैंने इस जगह पर लगाया था। ये आप देखें इसकी कटिंग हुई है प्लास्टिक में, यहाँ पे मैंने वो स्विच रखा हुआ था। तो वो नीचे एक तरह से होता है, मैं ऊपर बाइक पे बैठता हूँ, यहाँ से वो नीचे से स्विच ऑन करता था, इसको स्टार्ट करता था, फिर इसको वापस ऑफ़ करता था। लेकिन उसकी वजह से मसला ये आता था कि वो स्विच में से जब 40 एम्पेयर निकलते हैं ना, 40 एम्पेयर गुजरते हैं, वो स्विच जल्दी ख़राब हो जाता है। वो इतना बड़ा हम स्विच लगा नहीं सकते जो मोटर्स के लिए यूज़ होता हो, हम नॉर्मल स्विच ही लगा सकते हैं यहाँ पर। तो वो 40 एम्पेयर जब ड्रॉ होते हैं वो जल्दी बर्न हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो लगी हुई है रिले, ये बहुत अच्छी किस्म की रिले है। ये जो हॉर्न्स के लिए यूज़ होती है, ये वो रिले है, कटाकट जिसको कहते हैं। इस रिले में से अगर आप 40 एम्पेयर भी ड्रॉ करें, आपके सामने मैंने ड्रॉ किए, कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं आया इसमें। सब चीज़ें माशाल्लाह ओके चल रही हैं। बैटरी पैक को मुझे बनाए हुए तकरीबन 6 महीने तो हो चुके हैं। इससे पहले मैंने एक बैटरी पैक बनाया था जो मैं स्विच के साथ यूज़ करता था। उसको बनाए हुए मैंने 2 साल तक भी उसको यूज़ किया, वो बिल्कुल ठीक चला है। उसके बाद उसको मैंने निकाल के एक दफ़ा मैं चार्जिंग कर रहा था, वो मैंने उसको थोड़ा करंट ज़्यादा दिया, उसका BMS वो हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और वो सेल्स ओवर चार्ज हो गए, जिसकी वजह से वो सेल्स जो है ना उनमें से लीकी स्टार्ट होगी और वो डैमेज हो गए। उसके बाद फिर मैंने ये वाला बैटरी पैक बनाया है और ये माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है। इसकी वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अंदर 30 सेल्स लगाए हैं और ये टोटल आपका बन जाएगा तकरीबन 18 से 20 एम्पेयर का, अच्छा खासा। अब इस बैटरी पैक को आप निकाल के घर में अगर पंखा वगैरह चलाना है, जो पंखा आपका तकरीबन 6 एम्पेयर का लोड ले रहा होता है, ये पेडेस्टल फ़ैन या 3 एम्पेयर का लेता है फुल स्पीड के ऊपर, उसको भी अगर आप वो 3 से 4-5 एम्पेयर, कभी 6 एम्पेयर भी ले लेता है। रूम कूलर जो है वो 7 से 8 एम्पेयर ले रहा होता है। उसमें 2 मोटर्स होती हैं, एक पानी वाली एक हवा वाली। तो ये जो हमारे पास मोटर आती है, इसको बोलते हैं, इसका नाम भी है मेरे अभी ज़हन से निकल गया। ये जो हमारे पास बलिनो मोटर, हाँ बलिनो मोटर हमारे पास विदाउट लोड, आप उसको पर नहीं लगाएं जिस टाइम पर, तो वो आपके 1 से 1.5 एम्पेयर लेती है। लेकिन जिस टाइम आप उसको पर लगा दें तो ज़ाहिर है वो हवा को पीछे से आगे को पास करती है, तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है और हवा उसके परों का भी थोड़ा सा वेट होता है। और वो जब हवा में से गुज़रते हैं, क्रॉस करते हैं, घूमते हैं, तो उसकी आप फिर देखेंगे विदाउट पर उसका जो लोड होता है वो 1 से 1.5 एम्पेयर होता है। लेकिन जिस टाइम उसको पर अटैच कर दें उस टाइम उसका लोड हो जाता है तकरीबन 6 एम्पेयर तक चला जाता है। तो वो वाली आप जिस टाइम वो 6 एम्पेयर भी ले रही हो, वो आप इस बैटरी पे भी लगा सकते हैं। आपके पास मसला हुआ, आपके पास लोड शेडिंग होगी, आपकी बैटरी ख़त्म होगी, आप इस बैटरी को निकालें, ये कनेक्टर है, यही कनेक्टर मैंने उसके साथ भी यूज़ किए हैं, आप वो कनेक्टर इसके साथ लगाएं और आप पंखा चलाते रहें, 3 घंटे आपका आराम से चलेगा। और अगर आप उसको स्लो स्पीड पर चलाएँ जहाँ पर वो 2 से 3 एम्पेयर ले रहा हो, तो फिर तो आपका वो तकरीबन भी कितना चलेगा, 6 घंटे, हाँ 5 से 6 घंटे आराम से निकाल जाएगा। तो आपको और क्या चीज़ चाहिए? सब चीज़ें माशाल्लाह आपकी इन्हीं से अच्छी चल रही हैं, हर चीज़ आपकी फ़िटिंग में है, सेटिंग में है, किसी तरह का कोई इशू ही नहीं है। और इसका जो अपना BMS है, जब आप इस पे पंखा ऐसे चला रहे हो तो ये ज़ाहिर अपने BMS से ही वर्किंग करेगा, ये रिले इसकी तब शॉर्ट नहीं होगी। इसको आप यहाँ से चार्ज करें, डिस्चार्ज करें तो ये BMS के थ्रू होगी। जब तक आप इस वायर का यूज़ ना करें, तो इस वायर को तो मैंने इसके लिए रखा है ना, क्योंकि ये ओवरलोड ले रही होती है बाइक, 40 एम्पेयर तक भी गई थी, आपने देखा था। स्टार्ट होते हुए 40 पे जाती है, उसके बाद 35, 22, 25, 20, 30 इस पे आ जाती है। तो ये थी वो बैटरी पैक जो कि मेरा एक प्रोजेक्ट था। सेकंड मेरा प्रोजेक्ट ये वाला मीटर था जो मैंने ख़ुद बनाया है, ये भी मैंने आपसे शेयर किया। थोड़ा छोटा सा इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड मैंने इसमें यूज़ किया, इसको साइडों में 2 कनेक्टर्स इधर लगाए, 2 इधर लगाए और बस ये आपका बोर्ड रेडी हो गया। इसकी बाकी की वायरिंग इसमें कर दी
ओके हो गया। अब आपको किसी भी चीज़ का कोई भी लोड चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, आप एक एंड यहाँ पर लगाएं, दूसरा आउट का एंड आप इस साइड पे लगाएं। चाहे आप ये कनेक्टर आपका लगाएं वायर के साथ, चाहे ये कनेक्टर लगाएं, आप दोनों कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से है। आप इसका अगर कनेक्टर यूज़ करना है ये करें, ये करना है तो ये करें। ये कनेक्टर येलो वाला असल में हाई एम्पेयर ड्रॉ के लिए होता है, और ये इसमें से आप ज़्यादा एम्पेयर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये अच्छा कनेक्टर है XT60, तो यही मैंने बाइक में भी यूज़ किया है। बाइक को मैंने ये वाला कनेक्टर भी इसको इसीलिए फ़िटिंग में लगा दिया हुआ है, जो कि सारा लोड इसी के साथ कनेक्टेड है। और इसको बैटरी से ये एंड लगा देता हूँ, तो ये आपकी हर चीज़ माशाल्लाह अच्छी फिर चलती है। अगर कोई भाई ऐसे बैटरी बनाना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर बनी हुई इस तरह की बैटरी लेना चाहे जिसमें बैटरी पैक बना हो, शीट लगी हो, पैकिंग में हो, सेल्स लगे हों, ये इस तरह की रिले लगी हो, ये इस तरह की एक वायर उसमें से निकली हो, ये सारा सिस्टम इसका हुआ हो, पैकिंग में हो, इन कनेक्टर्स के साथ हो, वायर हो, मतलब आपने सिर्फ लेनी है और बाइक में फ़िट कर देनी है। अब आपके पास ये कनेक्टर तो नहीं लगा होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये कनेक्टर के विदाउट भी बनाकर भिजवा दूंगा। इसमें वायर ओपन छोड़ दूंगा, आप इसको डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर लीजिएगा, बस वायर को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह की अगर कोई बैटरी भाई बनवाना चाहे वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वो जितने भी एम्पेयर की बनवाना चाहे हम उसको बना कर देंगे, पूरा एक सिस्टम करके समझा के देंगे। ये वाली वायर्स मैंने इसकी बैलेंस के वायर्स हैं। अगर मैं इसको बैलेंस चार्जर से चार्ज करूं, जैसे कुछ दिनों के बाद मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं इसको 2-3 हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा बैलेंसिंग चार्जर से इसको चार्ज करूं। तो बैलेंसिंग चार्जर का आपको पता है ये 2 वायर्स प्लस माइनस की लगती हैं, ये 4 वायर्स उसके साथ लगती हैं, तो वो सारे सेल्स को बैलेंस चार्ज कर देता है। उसकी वजह से आपकी सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, अच्छा चलते हैं। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये वायर्स तो मैं यूज़ करता हूँ इस मीटर के लिए। कभी कभार अगर मुझे देखना पड़े कि हर सेल की किस तरह से, ये कैपेसिटी कंट्रोलर होता है, इससे आपको सारे सेल्स की अलग अलग बैटरीज़ के, इससे आप 7S सेल्स को जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं। फर्स्ट में नेगेटिव लगती है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 सारे सेल्स की पॉजिटिव लगती हैं। इसे आप चेक कर सकते हैं एक एक सेल के वोल्टेज कितने हैं। अब मुझे इस पूरी पैक को खोलना नहीं पड़ता, एक एक सेल के वोल्टेज नहीं चेक करने पड़ते। मैं जस्ट इसको ये मीटर अटैच करता हूँ, ये मीटर लगाता हूँ, तो मुझे इसके सारे के सारे वोल्टेजेस जो है ना यहाँ पे इस मीटर के ऊपर मतलब डिस्प्ले में आ जाते हैं कि आपकी इस बैटरी में हर सेल के कितने कितने मतलब वोल्टेजेस हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी ये दिखाए हैं। अब इसके अंदर वायरिंग का थोड़ा सा मसला आ रहा है। अब ये 11.9 अभी ये बिल्कुल ठीक पे आ गया है। फर्स्ट 3.96 है, सेकंड 3.91 और लास्ट वाले देखें 4 पे भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसको कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की। अब ये वायरिंग हिलने की वजह से जो है ना, ये देखें आप, इसके वोल्टेजेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसकी वायर का थोड़ा सा मसला है, ये मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें इशू आ क्या रहा है इस वायर्स को। पहले ये बिल्कुल ठीक था, अभी आप दोस्तों के लिए मैंने वीडियो बनाई, जब निकाला इसको एक हाथ की वजह से तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग गया है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है और आपके काम आती है तो बस इसको तो मैं ठीक कर लूँगा वैसे भी, लेकिन बस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए ताकि आप भी ऐसी चीज़ें बना सकें, आपके काम ईजी हो सकें। किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।